क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है बच्चों ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित है। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई, और दूसरा जो एंगल आपको दे रखा है एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी। तो इसमें बोला है आकृति देखिए, यहाँ जो आकृति बनी हुई है उसके बाद फिर आगे कहा है कि दर्शाए कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग है त्रिभुज ई बी पी के, और दूसरा बोला है आपको ए डी बराबर बी ई दिखाना है। तो इसमें भी जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा होगा उसमें भी आपने कुछ एडिशनल वर्क किया था और इसमें भी हमको करना है। तो देखो बी ए डी और ए बी ई को देखो, बी ए डी आपका कौन सा बी ए डी, ठीक है। अब यहाँ देखो कोई संबंध दिख रहा है बी ए डी, अब इसका कुछ भी आपस में संबंध नहीं दिख रहा है। देखो बी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ये और यहाँ से जाकर के ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ कहीं भी ये आपकी इस पर नहीं मिल रहा है, यानी ये बिंदु पी पर आ रहा है। फिर ऐसे ही दूसरा एंगल आप देखेंगे ए बी ई, इसका भी कोई संबंध नहीं होगा। देखो ए बी और ये आ जाएगा ई, ठीक है। तो यहाँ देखो जब क्या आना चाहिए P। अब हमें इस P को आपस में क्या करना है, दोनों त्रिभुजों में जोड़ना है। अब दोनों त्रिभुजों में हम आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, देखो अब जोड़ने के लिए हम अगर अब दूसरे वाले को देखो ई पी ए को देखो, ई पी ए, यानी ये हो गया आपका कौन सा हिस्सा, बाहर वाला है ना। ये ऐसे ही दूसरा आपको दे रखा है एंगल डी पी और बी, देखो डी पी बी। अगर मैं क्या करूँ इस वाले को लेकर के दूसरे वाले एंगल को लेकर के इसमें अगर मैं ये जोड़ दूं ई पी डी जोड़ दूं, यानी ई पी डी में इस साइड भी और इस साइड भी जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा देखो ए डी पी मिल जाएगा और ऐसे ही मुझे मिल जाएगा बी ई पी मिल जाएगा, ठीक है। मुझे ये दो चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली दूसरे वाले एंगल को लेंगे जो हमको दे रखा है और इसको क्या कर देंगे हम दोनों पक्षों में ई पी डी को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, पहले हम ले लेते हैं एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है सर्वांग सम दिखाना है उन दोनों त्रिभुजों को हम पहले त्रिभुज बना सकें सही रूप में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, ई पी डी जोड़ने पर, एंगल ई पी डी जोड़ने पर, ठीक हो गया। अगर आपको एक बार में समझ में आया तो बार बार इस वीडियो को देख सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 2 बार देख लेते तो पूरा अच्छे से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट ज़्यादातर बच्चे इसको फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से कर लेंगे। दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं ई पी डी, और क्यों जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि हमें जो त्रिभुज सर्वांग सम दिखाना है उनको हम कंप्लीट एक त्रिभुज का रूप दे सकें। ई पी ई में हमें जोड़ना है एंगल ई पी डी और दूसरी तरफ आपका एंगल डी पी बी और जोड़ना है क्या आपको एंगल ई पी डी, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, सेम एंगल्स को जोड़ दिया और आपका बन के आ जाएगा ए पी डी। क्या बन के आ जाएगा, देखो ई पी डी सॉरी ई पी ए को प्लस ई पी डी को जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा ये आपका ए पी डी बन जाएगा। ये बन जाएगा क्या, ए पी डी बन जाएगा, ठीक है। चित्र में भी आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा ए पी डी और दूसरी तरफ बन जाएगा आपका क्या बी पी ई, ठीक है। दूसरी तरफ आपका बन जाएगा एंगल बी पी ई, ठीक है। यहाँ पे देखो अब बन गया ए पी डी, एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। इसको अलग अलग मार्कर से मैं दिखा देता हूँ। एक बन जाएगा आपका ये ए पी डी और दूसरा आपका बन जाएगा कौन सा बी पी ई, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को आपने क्या दिखा देना है, सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। तो हम ले लेते हैं दोनों त्रिभुजों को जो आपको दे रखे हैं, त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज फर्स्ट नंबर करना है आप, त्रिभुज डी ए पी, और आपने दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज ई बी पी। अब इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखो आपको एक चीज़ तो पहले दे रखा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल बी ए डी बराबर है किसके, एंगल ए बी ई के, ठीक है। ए बी ई के, सॉरी यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ठीक है। क्योंकि हमारा फिर उसमें गलत जाएगा, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगल ए बराबर एंगल बी है और ये आपको क्या है दिया है, क्वेश्चन में बोल रखा है
ठीक है, यहाँ पर देखो जो बीच में रहता है वही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। तो यहाँ पे एंगल ए बराबर दे रखा है एंगल बी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो एंगल ए बराबर हो गया किसके, हमारे एंगल बी के। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक चीज़ और आपको दिख रही होगी कि ये जो पी है वो दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, या दोनों को आप बोल सकते हैं कि दोनों को बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है। तो ए पी बराबर आप लिख सकते हैं पी बी, ए पी बराबर पी बी। देखो ए पी बराबर क्या है, पी बी, और ये आपका क्या है, ए पी बराबर पी बी, ये क्या है, मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी बिंदु, पी बिंदु रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक हो गया। अब एक और आप दिखा दो एंगल, जो आपने अभी ऊपर से दिखाया था कि एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी बराबर एंगल आपका किसके, बी पी ई के। और ये क्या है, ऊपर हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने तीन चीज़ दिखा दी, क्या, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल साइड एंगल से। तो आपके दो त्रिभुज कौन से, एंगल ई पी ए, सॉरी त्रिभुज कौन कौन से, डी ए पी सर्वांग हो जाएंगे किसके, दूसरा त्रिभुज आपका ई बी पी के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रिभुज ई बी पी के। ठीक हो गया। ये हो गया आपका कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। ऐसे ही सेकंड नंबर आपका, सेकंड नंबर में हम लिख लेते हैं त्रिभुज। अब देखो ये सर्वांग त्रिभुज है, तो इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो सिंपल आपने क्या लिखना है, सी पी सी टी लिख करके छोड़ देना है, ई बी पी। और आपको दिखाना है ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी, और सामने क्या लिख देना है, सी पी सी टी। आप चाहे तो सी पी सी टी लिखो, चाहे फिर आप लिख सकते हैं कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग या संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। देखो ए डी बराबर बी को देख लो, ए डी बराबर बी ई। ठीक है। देखने भी पता चल रहा है कि क्या है, ये आपस में बराबर है। और हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांग भी सिद्ध कर दिया। तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, सी पी सी टी। बस यहाँ पे देखो एक ये कंप्लीट एंगल बनाने के लिए, यानी इस ग्रीन वाले को और रेड वाले को आपस में एक कंप्लीट ट्राइंगल शेप देने के लिए हमने क्या किया, इस ई पी डी यानी बीच वाले हिस्से को जोड़ा है और एक एंगल नया बना दिया है। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप अच्छे से समझ